हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल बनाया तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है एंड डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। तो एंड तक जरूर इस रीडिंग पे बनी रहिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हैं। एंड ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। और कभी आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाए, क्योंकि इस चैनल की स्पेशली सारी रीडिंग्स में अलग अलग गाइडेंस, अलग अलग रीडिंग्स आती हैं। कभी कभी नार्क की आती है, कभी कभी सोलमेट्स की आ जाती है, कभी कभी कुछ टॉक्सिक कनेक्शंस की भी आती है और गाइडेंस भी निकल आती है। तो मतलब अगर आपको बहुत आप अगर ट्रिगर होते हैं तो स्किप कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। लेकिन आप अगर अगर देख सकते हैं आप तो ही देखें, ठीक है। और कभी अगर आपको बहुत गुस्सा आ जाए तो यूनिवर्स को अपना गुस्सा समर्पित करें, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि कई बार आप भी ट्रिगर हो जाते हो। किसी और की रीडिंग हो सकती है बट आपको ट्रिगर हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप देख पाते हैं तो ही देखें, ओके। अगर अदरवाइज स्किप कर दें, लेकिन अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने का, क्योंकि सारे रेजोनेट आपसे कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पहला मैसेज क्या निकल के आ रहा है? ओके, यहाँ पर ना वो एक एरो देखा है आपने, वो तीर जिसे हम बोलते हैं, तीर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो तीर की एनर्जी पहली नजर आई है। देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। कहते हैं ना, हम तीर निशाने पे जाके लगा है, या फिर जैसा चाहा था वैसा हो गया है। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपके पर्सन जो है वो कुछ आपके बारे में इसी तरीके से सोच रहे हैं कि आपने आपका तो सही रहा। मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की कि तुम्हारा तो सब सही रहा, सब कुछ मेरा बिगड़ा। अब इसको आप स्टोरी की तरह ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई दो लोग हैं, जिसमें एक इंसान बहुत इनोसेंट है, दूसरा इंसान बहुत चालाक टाइप का है। तो उसने चालाकी से बहुत सारे कामों करने की कोशिश की, और दूसरा बेचारा इनोसेंट था तो उसने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, तो उसे यूनिवर्स ने चलाया, या जो भी है। तो एंड में जाके पता चल रहा है कि वो इंसान जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी लोगों को, दुनिया को, उसकी लाइफ तो फ्यूचर में सेट होते हुए नजर आ रही हो। जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा सेट दिखाई दे रही थी, उसकी लाइफ फ्यूचर में पूरी तरीके से डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रही है। तो इस तरीके की बात रही कि तुम्हारा तो सही रहा, तुम्हारा तो तीर निशाने पे लगा, यानी कि तुम्हारी लाइफ तो एकदम सेट हो गई। तो यहाँ पर कुछ कंपटीशन की वाइब हो सकती है, जहां पर इस पर्सन की लाइफ में स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि सब कुछ इसको मिला है और सब कुछ यहाँ पर सेट हुआ है। पर एक्चुअल सच क्या था कि आपके साथ सारी चीजें बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे इस पर्सन को इस चीज को लेकर ये है कि तुम्हारे साथ तो सब कुछ सही हो जाता है, तुम्हारा तो सब कुछ हो गया। लोग जलते हैं ना, जेलसी की एनर्जी होती है ना, कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सब कुछ हो गया है, तुम्हारी तो बढ़िया जॉब लग गई है, मेरी तो जॉब नहीं लगी है, तुम तो बड़ा बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो एक जेलसी, एक कॉम्पिटिशन की जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर निकल के आई, क्योंकि दो लोगों के बीच में सेपरेशन आ चुकी थी। हाँ, तो सेपरेशन के बाद इंसान ये सोचता है ना कि मैं अपनी लाइफ सेट करूं, वो सोचता है मैं अपनी लाइफ सेट करूं, ठीक है। अब यहाँ पर सेट करने की तो सब अपने अपने दिमाग से कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कुछ भाग्य होता है, कुछ किस्मत होती है, कुछ इंसान का बिहेवियर, नेचर और उसका कर्म भी होता है। तो कई बार कुछ लोग होते हैं अपने लिए कुछ नहीं बनाना उनको आता है, दिमाग से चलना नहीं आता, उनके लिए ईश्वर बना के देता है, उनका भाग्य बना कर देता है, उनके कर्म बना कर देते हैं। तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो कॉम्पिटिशन की वाइब है और जेलसी की वाइब है, ठीक है, रीडिंग के अंदर। इसके अलावा ना अगेन वहां पर जैसे आप, मतलब कोई इंसान आपको लिटरली ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा तो सही रहा, हाँ, तुम्हारे तो तीर सारे निशाने पे लगे हैं, क्योंकि फिर से वो मुझे दिखाई दिया है। तो यहाँ पर जैसे आपको कोई मतलब निशाने पे लिए हुए है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से। ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने इस पर्सन को पास्ट के अंदर ब्रेकअप के टाइम या किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, आपने इस पर्सन को कर्ज कर दिया, इन्होंने आपको कर्ज कर दिया, आप दोनों के बीच में कुछ भी चीजें हो गई, तो वो उस समय तो कुछ रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन फ्यूचर में रिजल्ट दिखाई दे रहा है, उस कर्ज का असर दिखाई दे रहा है। तो इंसान कह रहा है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तो वो आपको टारगेट कर रहा है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने तुमने मेरी लाइफ को ऐसे कर दिया है, वैसे कर दिया। तो ये चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर जैसे वो एनर्जी होती है ना कि कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं ना, छोड़े जाएं ना पकड़े जाएं, मतलब ना जिन्हें आप प्रॉपर छोड़ सकते हो, ना ही आप उन्हें प्रॉपर पकड़ सकते हो। मतलब वो आपकी ना तो पूरी तरीके से हाथ में ही है, ना छोड़ा जाए ना
पकड़ा जाए। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इस पर्सन को ना, जब ये पर्सन थोड़ा-सा ठंडे होते हैं, यानी कि बहुत नाराज़ होने के बाद, जब ये पर्सन आपकी अच्छाई के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपकी लॉयल्टी के बारे में सोचते हैं, इस पर्सन को लगता है कि मेरा बहुत अच्छा पार्टनर चला गया। यहाँ पर एक प्रपोज़ करता हुआ बंदा दिखाई दे रहा है, आपको पता है कैंडल वैक्स है, तब भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो जैसा लग रहा है कि कोई इंसान खड़ा हुआ है, दिख रहा है दूर से, ठीक है? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई नीज़ पर बैठा हुआ है। आपको कैंडल वैक्स दिखाती हूँ, शायद आपको समझ आए कि रीडिंग कैसे होती है। यहाँ पर ऐसा बंदा लग रहा है जैसे कोई ज़मीन पे बैठा हुआ है और वो कुछ हाथ में लेकर, जैसे प्रपोज़ टाइप की जो एनर्जी होती है ना, ये वो दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो जैसे कोई प्रपोज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे इस पर्सन का फिर यूँ ही मन होता है कि प्रपोज़ल दें तो आप ही को दें, यानी कि ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते पूरी तरीके से, ठीक है? आपकी लाइफ़ में रहना इस पर्सन की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन आप दोनों के बीच में शायद कॉम्पिटिशन है, या फिर आप दोनों के शायद वैचारिक मतभेद हैं, या जो भी चीज़ें हैं, तो वो कनेक्शन में ना, मतलब एक समय ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खिंचे चले आ रहे हैं। फिर ऐसा लगता है जैसे दूर हो गए हैं, या फिर रन करने का मन करता है। तो यहाँ पर कुछ उस तरह की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये पर्सन ना आपको लेकर, मतलब इस एनर्जी में रहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता या नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रह भी नहीं पा रहा हूँ या नहीं रह पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी उनके मुताबिक नहीं है या अलाइनमेंट में नहीं है। तो ये उस तरह का मैसेज है। तो यहाँ पर ना भरपूर मात्रा में जेलसी, कॉम्पिटिशन और लव बोल लो या अटैचमेंट बोल लो, या जो भी है, इंसान को आप में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है कि वो आपसे नहीं दूर होना चाह रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे? इस ओवरऑल इस कनेक्शन को आप क्या बोलोगे जिसमें इतनी खिचड़ी पकी हुई है? मतलब सभी सारे ही एनर्जीज़ यहाँ पर वर्क कर रही हैं। यहाँ पर ना तो सिर्फ लव है, ना ही सिर्फ अटैचमेंट है, ना ही सिर्फ खुशियाँ हैं। यहाँ पर लव, अटैचमेंट, यहाँ पर टॉक्सिसिटी, यहाँ पर जेलसी, एंगर, यहाँ पर ईगो, यहाँ पर कॉम्पिटिशन, यहाँ पर हर तरीके की एनर्जी मौजूद है। यानी कि मतलब सभी कुछ है यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा। तो इसका कोई भी रीज़न हो सकता है आपके कनेक्शन में, तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस पर्सन की देखो एक और एनर्जी मुझे नज़र आती है। जैसे इस पर्सन को झुकने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि मैं तुमसे बड़ा बन जाऊँ, मैं तुमसे बड़ा बन जाऊँ या बड़ी बन जाऊँ। इस पर्सन के अंदर वही मैं कह रही थी ना, कॉम्पिटिशन भी है, तो कॉम्पिटिशन की एनर्जी यहाँ ये दिखाती है कि मैं ही सुपीरियर होना चाहिए कनेक्शन में, मैं ही सुपीरियर दिखना चाहिए। पैसा हो तो मेरे पास ज़्यादा हो, पावर हो तो मेरे पास ज़्यादा हो, खूबसूरती हो तो मेरे पास ज़्यादा हो, ठीक है? मतलब हर तरीके से। अब इस पर्सन की खुद की भी इनसिक्योरिटी हो सकती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कनेक्शन में आ जाते हैं लेकिन खुद को वर्दी ना तो देख पाते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि पार्टनर से किसी भी तरीके से मैं कम नहीं होना चाहिए, मैं पार्टनर से ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए। तो ये भी अलग तरीके की कॉम्पिटिशन की एनर्जी उन लोगों के अंदर रहती है, या फिर उनके अंदर ये रहता है कि सब कुछ मेरा ही बेस्ट हो, सब कुछ मैं ही बेस्ट दिखाई दूँ। 4 लोग देखें तो कहें कि ये वाला पार्टनर ज़्यादा बेस्ट है, या फिर अरे इसकी तो किस्मत अच्छी है, मतलब कि तुम्हारे जैसा इंसान इसको मिला है। तो ये कुछ कॉम्पिटिशन की वाइब मुझे इस रीडिंग के अंतर्गत दिखाई दे रही है। देखो, हर व्यक्ति का ना नेचर एक जैसा नहीं है। कुछ लोग इस तरीके के होते हैं कि उनका वो नेचर ही है कि मैं तुमसे सुपीरियर दिखना चाहिए कनेक्शन के अंदर, तब तो मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं तो मेरा ईगो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि इस इंसान के मन में लव नहीं है, तो लव एक अलग एंगल है। देखो, अच्छा तो सबको लगता है अच्छे इंसान के साथ रहना, लेकिन कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि सब कुछ मेरे मुताबिक हो जाए, यानी कि जैसा-जैसा मैंने चाहा, वैसा-वैसा सब कुछ होना चाहिए। सब कुछ बिल्कुल वैसी-वैसी चीज़ें हों, वैसे ही बोले, वैसे ही दिखे, वैसे ही करे, मैं ही सुपीरियर, मैं ही ये, और मैं और मैं। ये वाली एनर्जी इस कनेक्शन में भरपूर मात्रा में। अच्छा, एक चीज़ और दिखाती हूँ। यहाँ पर ना जैसे ओके, तो यहाँ पर एक 8 नंबर भी बना है यहाँ पर। तो इस पर्सन ने एक चीज़ और नोटिस करी है, इस कनेक्शन में तत्काल कर्मा अपना रोल प्ले कर देता है। इस पर्सन ने एक चीज़ नोटिस की है, जैसे मान लीजिए इस पर्सन ने आपको किसी बात को लेकर हिट किया, या आपको किसी बात को लेकर इस पर्सन ने टॉर्चर किया, या आपको तकलीफ दी, या किसी भी तरीके से दुख दिया। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि तत्काल जैसे इस पर्सन को उस चीज़ का पनिशमेंट मिलता है। 8 नंबर की जो एनर्जी कर्मा को शो कर रही है, जैसे तत्काल उस चीज़ का रिजल्ट मिल गया, तत्काल किसी ने जोर का झापड़ खींच के मतलब ऐसे ना कान के नीचे मार दिया और पनिशमेंट दे दी। जैसे पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन में तत्काल पनिशमेंट मिलती है। जैसे किसी ने तो कान पर वार किया है, किसी ने तो समझाने का प्रयास किया है कि तुम जो करके आए हो वो गलत था, तुमने सामने वाले को क्यों रुलाया, तुमने सामने वाले को क्यों टॉर्चर किया, तुमने सामने वाले को क्यों डिस्टर्ब किया, ठीक है? ये पर्सन की एक सोच और है आपको लेकर। यहाँ पर ना जैसे इसी एनर्जी में जो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हो एक ही बॉडी दिख रही होगी आपको यहाँ पे 2 लोग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कभी आपने इस पर्सन को बोला है कि हम 1 सोल इन 2 बॉडीज़ हैं, तो ये पर्सन कभी-कभी उस चीज़ को महसूस करते हैं। अभी हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि हाँ भाई, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन जिस तरीके का है, ना छोड़ा जाए ना पकड़ा जाए, ये जनरली सोल कनेक्शन में होता है। स्पेशली ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, जहाँ पर आप सामने वाले को उसके साथ आप रहना चाहते हो लेकिन रह नहीं पाते हो ट्रिगर्स की वजह से। तो ये हो सकता है उस तरीके का कनेक्शन, वहाँ पर हर तरीके की एनर्जी मौजूद होती है, सिर्फ लविंग एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है।
तो यहाँ पर ना वन सोल इन टू बॉडीज, इस पर्सन को कभी कभी इस चीज़ पे बिलीव होता है, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन की एनर्जी के सुपीरियर तो मैं ही होना चाहिए, मैं ही सुपीरियर होना चाहिए कनेक्शन के अंदर। उस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा, जितना आप इस पर्सन को हिट करते हो, आप इस पर्सन को ट्रिगर करते हो, आप इस पर्सन को रुला लेते हो, इतना इस पर्सन को इस दुनिया में ना तो किसी ने हिट किया, ना तो किसी ने रुलाया, और ना ही किसी ने इतना इस पर्सन को परेशान किया। ठीक है, आज मैं थोड़ा थोड़ा आपको कैंडल वैक्स दिखा रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बॉडी दिखाई दे रही होगी, वो 2 पार्ट्स में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वन सोल एंड 2 बॉडीज एक मैसेज दे रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, एक मैसेज यहाँ पर ये भी निकल के आया है इस एनर्जी से कि इस पर्सन को लगता है कि आपके 2 रूप हैं। अगेन वो आ गया जो मैं हमेशा बोलती हूँ, डिवाइन फेमिनिन के 2 रूप होते हैं, एक पार्वती वाला, एक काली वाला। ठीक है, और सब वो मोस्टली डिवाइन फेमिनिन जो होती है, इनके पास मार्स की एनर्जी होती है। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड भी होती हैं, और दिमाग से भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बुद्धि की कम होती हैं, बट ये है कि वो बैलेंस नहीं करना चाहती। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन जो होते हैं वो बैलेंस नहीं कर पाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको स्टैंड लेना नहीं आता या उसको कुछ करना नहीं आता। ठीक है, तो इस पर्सन को लगता है कि आपके 2 रूप हैं, जहाँ पर एक टाइम एक तरफ तो बड़े पार्वती वाले टाइप्स, मतलब जो एनर्जी होती है वो लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी, प्रेम से भरी हुई, जो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, डिवोटेड है। ठीक है, दूसरी एनर्जी है काली वाली, जहाँ पर आप इस पर्सन की गर्दन पे तलवार रखते हो सीधा। मतलब क्या कहने का मतलब ये कि झगड़ा हो जाता है, फाइटिंग की एनर्जी, गलत को बर्दाश्त नहीं करते, अपना स्टैंड लेते हो, अपनी बात खुलकर रखते हो। तो ये चीज़ भी इस पर्सन को लगती है कि 2-2 रूप हैं, 2-2। तो भाई हैं 2-2, बहुत सारे लोगों के 2-2 रूप हैं, क्योंकि एक फीमेल के 2 रूप एक्चुअली में होते हैं। 2 रूप इसीलिए होते हैं क्योंकि वो लविंग होती है, वो उसकी फेमिनिन एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अबला है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा लाचार बेचारी ऐसे, नहीं नहीं। उसके अंदर शक्ति का रूप जो दूसरा है वो भी होता है, वो समय आने पर जागृत होता है। तो यहाँ पर वो ऐसी एनर्जी अब लोग मजबूर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि समय पलटते हुए देर नहीं लगती। कल तक आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे, आज इस पर्सन की एनर्जी आपको चेस करने वाली है। मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जब इस पर्सन से आप अपनी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं, तो ये पर्सन अपने पूरी ऊर्जा आप पर लगाते हैं, और जब आप इस पर्सन पर पूरी ऊर्जा अपनी लगाते हैं, तो ये पर्सन अपनी ऊर्जा कहीं और लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एनर्जी क्यों ऐसे काम करती है? हम क्यों बोलते हैं कि एनर्जी खींच लो सामने वाले पर से अपनी? क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति, हम ये कह रहे हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर होता क्या है कि जब आप एक ही दिशा में पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इंसान जो है वो आपसे रन करने लगता है। आप खुद सोच कर देखो कि आप ही की एनर्जी है, और मतलब सामने से भी वो बहुत सारी एनर्जी आपको मिल रही है, तो इंसान क्या करेगा? रन करेगा। लेकिन यहाँ से भी बैलेंस में लगाई जा रही है, यहाँ से भी बैलेंस में लगाई जा रही है, तब कनेक्शन चलेगा। ठीक है, ना तो ऐसा होगा कि जब आप पूरी खींच लेंगे तो इंसान आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। ठीक है, तो फिर वही रनर चेजर आ जाएगा। तो करना क्या होता है ऐसे केस में? डीएमडीएफ बैलेंस करना होता है, यानी शिव शक्ति संतुलित करने होते हैं कि आधी ऊर्जा आप लगाएंगे, आधी आपका पार्टनर लगाएगा, और आधी आधी लगाने के बाद आपकी जो एनर्जी है तब जाकर कनेक्शन टिकेगा। और इतना करने के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए ये स्पिरिचुअल जर्नी है, क्योंकि इसमें आपको एनर्जी का रूल समझना होगा, उसका गेम समझना होगा, तब जाकर आप इस कनेक्शन को चला पाएंगे। अदरवाइज आप कहेंगे कर्ज करके ये बहुत ही चीटर इंसान है, वो कहेगा ये तो बहुत चीटर इंसान है, धोखा दिया धोखा दिया धोखा दिया, और इसको आप समझ नहीं पाएंगे गहराई से कि ये कनेक्शन कैसे काम करता है। तो इसके लिए आपको स्पिरिचुअल जर्नी देना या स्पिरिचुअलिटी में लाना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनर्जीज को बैलेंस करना सीखो। किसी को उतना ही खाना पानी खिलाओ जितने की ज़रूरत है, यानी कि बैलेंस में एनर्जी देना सीखो, अपनी कदर करवाना सीखो। अदरवाइज आप ज़्यादा चेस करोगे, इंसान कदर नहीं करेगा, दूसरे के पास चला जाएगा। वो गया आप ही की वजह से, लेकिन आपको लगेगा कि वो चीटर था। वो गया इसीलिए क्योंकि आपने बहुत कुछ दे दिया जो कि उसे नहीं चाहिए था आपसे, उसको बैलेंस में चाहिए था। आपने ज़्यादा दे दिया तो वो भाग गया। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को खाना खिला दो तो उसका पेट फट जाएगा। तो यही होता है एनर्जी के साथ भी कि बैलेंस करना होता है, और जब अटैचमेंट में व्यक्ति होता है तो बैलेंस बिल्कुल नहीं कर पाता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अभी इस समय ऐसा हो सकता है कि टाइमिंग आपके फेवर में, सब कुछ आपकी मर्जी मुताबिक, यानी आपके हिसाब से हो रहा है। तो ये कनेक्शन थोड़ा सा पेचीदा इस पर्सन के लिए है कि क्या है ये। इस पर्सन की ईगो ब्रेक होती है बार बार आपकी तरफ आने, क्योंकि आता है ये इंसान बार बार, तो इस पर्सन को लगता है कि हर बार मुझे ही जाना पड़ता है। तो ईगो भी शैटर होती है। तो मज़ेदार है ये, तुम भाग भी नहीं सकते, और तुम घूम फिर कर जाओगे कहीं, यहीं आओगे। कहते हैं ना, जो आप कहे वो चलकर आप ही की तरफ आता है वापस, तो जाएगा कहाँ? ठीक है, तो ये एनर्जी कुछ उस तरीके की है। अब ये बहुत ही ज़्यादा फनी और इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, क्योंकि ये चाह रहा है बैलेंस, ये चाह रहा है कि आप अपनी हर ऊर्जा को नियंत्रित करो, अच्छे तरीके से बैलेंस करो, तब तो चलेगा। नहीं तो अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, खुश जियो। क्योंकि परमात्मा भी क्या करे, जब तुम्हारी पार्टनर तुम ही ढंग से चलाने के लिए तैयार नहीं है, तो गाड़ी चलाना सीखी नहीं है, तो परमात्मा तो तुम्हारे सामने 10 गाड़ियाँ ला के रख दे, क्या फायदा है? तुम्हारे पास एक से एक लग्जरी कार्स आ जाए तुम्हारे, ठीक है, गराज में सब कुछ
है लेकिन तुमको ही नहीं चलानी आ रही, तुम ड्राइवर ही अच्छे नहीं हो, ड्राइविंग सीट पर बैठते ही तुम गाड़ी चलाते ही तुम गाड़ी को ले जाकर कहीं पर मार देते हो, तो फिर तो फायदा क्या है। परमात्मा तो तुम्हें कितनी भी ब्लेसिंग दे, तुम्हें 10 नहीं 100 गाड़ियां दे, कोई मतलब का थोड़ी है, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति तुम ही हो ना। ठीक है, गाड़ी तो तुम चलाओगे ना। वैसे ही इस कनेक्शन के साथ है कि कनेक्शन तो दे दे, यूनियन करा दे, रियूनियन करा दे, पर चलाओगे कैसे। झगड़ा कर गए तो फिर सेपरेशन, फिर एक दूसरे को बातें सुना के कर सुना के सेपरेशन। तो ये है, तो बैलेंस कर लो या फिर सेपरेट रहो। ये भाई सीधी कहानी। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ शॉर्ट्स, ये पर्सन कॉन्टिन्यूस आपको वो कर रहे हैं, स्टॉक। 6 ऑफ wands, 4 of pentacles, यहाँ पर है एस ऑफ wands, लवर्स। कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। लवर्स की एनर्जी आई है, मैं कह रही हूँ ना गाइडेड कनेक्शन है, इसीलिए इसको गाइडेड कनेक्शन बोलती है, क्योंकि इसमें यूनिवर्स की हेल्प लगती है कनेक्शन चलाने के लिए। वही है जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, ट्रिगर करवा करवा के आपकी ईगो को शैटर करता है, आपके गुस्से को नियंत्रित करता है, आपको इनर वर्क करवाता है, लंबे टाइम तक आइसोलेशन में रखता है, लोगों से आपको बातें सुनवाता है, आपको लोगों के असली रंग रूप सब कुछ दिखा दिखा के आपको इस दुनिया से एक तरीके से वैराग की स्थिति में लेकर जाता है, फिर दोबारा से सांसारिक बनाता है। सारे काम डिवाइन की मर्जी से होते हैं, इसलिए डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। और डिवाइन को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है चलाना, तुम वो कॉन्शियसनेस में ही नहीं हो कि तुम इस कनेक्शन को चला पाओ, तुम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट ही नहीं हो कि तुम कनेक्शन चला पाओ। तुम तो लोअर सेल्फ में हो जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर से भरी हुई है, और इन्हीं एनर्जीज के साथ तुम अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हो, जो कि तुम्हारा ही हिस्सा है, कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो इस कनेक्शन में जीत चाहिए तो करो तपस्या। इसलिए कहते हैं कि शिव शक्ति यात्रा में तपस्या अनिवार्य है, क्योंकि तपस्या करने से ही शिव जागृत होंगे और तब जाकर यूनियन होगा, और ऐसा यूनियन परिणाम देगा। इसके पहले जितने भी यूनियन होते हैं, कॉल आ जाना, बातचीत हो जाना, मैसेज हो जाना, वो सब परमानेंट नहीं होते हैं, सब टेम्पररी होते हैं, क्योंकि वहां तो ट्रिगर्स इंतजार कर रहे होते हैं। 2 दिन बात होगी, तीसरे दिन ट्रिगर होगा। ये जर्नी इसीलिए यात्रा बोली गई। यात्रा मतलब कि समय लगेगा ना, एक दिन में नहीं होगा। इनर वर्क करके इतना बैलेंस होना समय लगेगा, लगभग टाइम ले जाता है ये। तो जितने भी लोग इस तरह की यात्रा का हिस्सा है, थर्ड पार्टी इसीलिए मैनिफेस्ट हो जाती है कि 2 लोगों को अलग रख करने का काम कौन करेगा, कोई तीसरा इंसान करेगा, तब तो जाके वो 2 लोग अपनी ऊर्जा एक दूसरे से खींचेंगे, एक दूसरे का ईगो शैटर होगा, और तब जाकर तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, और कनेक्शन हायर एनर्जीज में, हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर हायर डायमेंशन में जाने के बाद यूनियन में आएगा। तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। जिनको भी ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, ये जर्नी मोक्ष की जर्नी इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारा शैडो वर्क है, बहुत सारी नेगेटिविटी को रिलीज करना, कर्मा को रिलीज करना, ट्रिगर्स को हील करना, अपने आप को पहचानना, स्वयं की खोज करना, इतना काम आपको करना पड़ेगा, तब तो है बस का कनेक्शन। नहीं कर पाओगे इतना तो फिर कनेक्शन तो बीच बीच में कई बार मिलेगा, हर 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद बातचीत, लेकिन कनेक्शन में कोई भी अलाइनमेंट नहीं हो, यानी कि उस चीज को जैसे कहते हैं ना कि मैं प्राप्त कर लूं, मैं विवाह कर लूं, वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। ट्रिगर्स इतने ज्यादा होते हैं कि व्यक्ति हैंडल नहीं कर पाता। मैंने कल भी स्टोरी बताई थी एक इंसान की आपको अपनी रीडिंग में, तो वैसी एनर्जी हो जाती है कि अब साथ में रहकर भी खुश नहीं रहते हो, क्योंकि आपको लगता है आपका पार्टनर आपको समझ नहीं, और वो आपको कर रहा है मिरर, तो बहुत दिक्कत आती है। कई बार तो डाइवोर्स भी हो जाते हैं ट्विन फ्लेम्स के, और उसके बाद आपको समझ में आया कि अरे हीलिंग भी करनी है। ठीक है, सोलमेट्स कनेक्शन, ये कनेक्शन थोड़े से क्या है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होते हैं, इसलिए स्पिरिचुअल कनेक्शन बोले गए हैं। इसमें आपको लव बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि मुझे वो इंसान बहुत ज्यादा प्यारा है, लेकिन उसकी हरकतें भी आपको बराबर से इरिटेट करेंगी, क्योंकि वो ट्रिगर भी आपको बराबर से करता है। ठीक है, तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आखिर मैं क्या करूँ, ना तो तुमने पाने लायक छोड़ा, ना तुमने कहीं और जाने लायक छोड़ा, ना तो तुम ही मतलब कितना तुम ही एक्सेप्ट कर पा रहे, ना किसी और को ही एक्सेप्ट कर पा रहे। हीलिंग बेस्ट ऑप्शन है, क्लैरिटी बेस्ट ऑप्शन है, और एक अच्छी ऊर्जा पहुंचना ही बेस्ट ऑप्शन है मूव ऑन के लिए। अदरवाइज अब मूव ऑन पॉसिबल नहीं। कल परसों रीडिंग में किसी ने लिखा था कि आप
लोगों से बोलें कि मूव ऑन कर जाइए, आप लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। मूव ऑन कैसे होता है? आपके इंसान कोई मस्तिष्क में चल रहा है और आपने कहा मूव ऑन करूँगा मैं, कर गए आप मूव ऑन अपने पार्टनर की तरह, आपने शादी कर ली किसी और के साथ, एंड देन आप अपना एक्स पार्टनर पीछे पलट के देख रहे हो, इसको मूव ऑन कहते हैं? क्योंकि अटैचमेंट क्यों है आपको, कम से कम इसका रीज़न तो जान लो, या फिर इसको हील तो कर लो, एटलीस्ट इतना बैलेंस हो जाओ कि आप फिर 2-2 लोगों के साथ आप 2 नाव पे सवार ना हो, कल के दिन नहीं तो डूबोगे जाके, ठीक है? और अटैचमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान चीट कर देता है फिर अपने स्पाउस को, तो ये भी तो गलत होता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है हील कर लो। तो ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहे भाई, आपको आईना दिखा रहे हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं फ्यूचर के अंदर, और क्या कहानी रही है आप तक आपकी अभी तक, और क्यों आप इन सब चीज़ों के ट्रैप में आते हैं, और क्यों यूनिवर्स आपको सेपरेट करता है, स्पिरिचुअल जर्नी क्यों दी है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं। तो सिर्फ इल्ज़ाम मत लगाया करो कि हाँ ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं ज़िंदगी नहीं ख़राब कर रहे हैं, आपके ट्रिगर्स भी हील करा देते हैं, बहुत बार ट्रिगर कर जाती है रीडिंग तो। सो जस्ट रिलैक्स, ओके। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आने का भी यही रीज़न है, थर्ड पार्टी है इस कनेक्शन में, ठीक है? और आपके पर्सन को कोई थर्ड पार्टी रास नहीं आती। अच्छा, उसे थर्ड पार्टी कभी समझ आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। आपका पर्सन 1% भी थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं होता है। वो जो कुछ भी दिखाता है सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिगर करने के लिए दिखाता है यूनिवर्स के द्वारा, ताकि आपका शैडो वर्क हो सके, आपका ईगो शैटर हो सके और आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाओ। इसलिए जो चीज़ आप नहीं देखना चाहते वही दिखाई जाती है, और उसको भी वही चीज़ें दिखाई जाती है जो वो नहीं देखना चाहता है। सो ये एनर्जी यहाँ पर है, स्टॉक कर रहे हैं पर्सन आपको, एंड इस पर्सन की इच्छा है कि आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुल मिला के 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री मिले तो आपके साथ मिले, न्यू बिगिनिंग हो तो आपके साथ हो, सब कुछ हो आपके साथ। ये इंसान आपको लिटरली छोड़ना नहीं चाहते। ये कनेक्शन कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल का केस ले लेता है, क्योंकि ये छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये साथ भी नहीं रह पा रहे हैं। और क्यों हो रहा है ऐसा, इस क्यों का जो आंसर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी या सरेंडर से ही मिलेगा, ठीक है? जब जाकर आप इतना बैलेंस कर पाओगे। अदरवाइज अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान के पैर जो है फिसल ही जाते हैं। कहते हैं ना, पैर डगमगाना, स्लिप हो जाना। कितना भी कोई इंसान अपने मन को नियंत्रित करे, उसका थोड़ा सा डिस्टर्ब होना इस कनेक्शन में, जहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी हो, इतना इंटेंस होता है कनेक्शन, ईजी नहीं है, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, एक्शन में दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आएगा, ये फिर से आपसे बात करेगा, लेकिन इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हो इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। D M P H K U Z Y C एंड L। DMPHKUZYCL ये लेटर्स है। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।